स्वागत है फिर से आपकी फिजिक्स सेकेंड की क्लास में। बात कर रहे हैं आज हम लेक्चर 4th की, तो जिसमें हमारी यूनिट चल रही थी बीम मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब तरंग गति तथा उनके अनुप्रयोग। जो हमारी बात चल रही थी वो क्या चल रही थी, तरंग गति तथा उसके अनुप्रयोग। तो जिसके अंदर हमने क्या है, सरल आवर्त गति तथा उसकी सरल लोलक के लिए आवर्तकाल के लिए डेरिवेट हमने लास्ट क्लास लेक्चर 3 में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे कि जो हमारे क्षैतिज तल में जो एक स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान की गति होती है, तो उस कंडीशन में हमारा आवर्तकाल कितना होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डेरिवेट होती है। एक क्षैतिज तल के लिए लिया जाता है, एक ऊर्ध्वाधर तल के लिए स्प्रिंग लटकाई जाती है। तो क्षैतिज तल में अभी एक स्प्रिंग के से जुड़े द्रव्यमान की गति के लिए हम बात कर रहे हैं, जिसको हम डायग्राम के थ्रू आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं हम क्षैतिज तल में एक स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति की। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको डायग्राम बनाया, एक स्प्रिंग ली। ठीक है, स्प्रिंग को मैंने क्या है, सबसे पहले साम्यावस्था में रखा हुआ है, देन उसके बाद संपीड़ित अवस्था, ठीक है, मतलब कंप्रेस करना, संपीड़ित अवस्था में रखा है, देन उसकी अभी खिंची हुई अवस्था को दर्शाया है। तो मैंने आपको तीनों अवस्थाओं को दिखाया। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ चित्र 1 की। ठीक है, तो चित्र 1 में हमने क्या किया कि हमने एक स्प्रिंग ली। क्या ली? एक स्प्रिंग ली, जिसको हमने क्या है, ये हमारा क्या है, एक दृढ़ पिंड है। ये हमारा क्या है, दृढ़ सिरा है, दृढ़ आधार है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्प्रिंग के एक सिरे को हमने दृढ़ आधार से कनेक्ट कर दिया और दूसरे सिरे को हमने एम आधार के भार से बांध दिया। ठीक है, तो स्प्रिंग को हमने क्या किया, एक तो दृढ़ आधार के सिरे से कनेक्ट किया, दूसरे को क्या किया हमने, एम आधार के पिंड से हमने कनेक्ट कर दिया। बट हमारी क्या है, स्प्रिंग हमारी उस समय साम्यावस्था में, क्या है, स्प्रिंग हमारी साम्यावस्था में। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उस विस्थापन, मतलब पिंड पर लगने, पिंड का जो विस्थापन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, हमारा शून्य होगा। जब विस्थापन ही हमारा दृढ़ पिंड का शून्य है, तो आप जो उस पर लगने वाला प्रत्यानयन भी कैसा होगा, शून्य होगा। तो हमारी साम्यावस्था क्या कहलाती है कि उस पर विस्थापन उसका शून्य होता है तथा उस पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल भी, स्प्रिंग लगने वाला बल भी शून्य होगा। बात चित्र 2 की करें कि जब हमने क्या किया, स्प्रिंग को संपीड़ित किया, मतलब कंप्रेस किया। ठीक है, संपीड़ित मतलब कंप्रेस, दबाना। तो जब हमने स्प्रिंग को संपीड़ित किया, तो उस कंडीशन में भी क्या था हमारा कि एक सिरे से, मतलब वही बंधा हुआ था दृढ़ आधार से, दूसरे सिरे पे हमारा वजन था। तो हमने जैसे ही स्प्रिंग को संपीड़ित किया, कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने पे क्या हुआ कि हमारा जो विस्थापन मान लिया हमने -x है। ठीक है, विस्थापन हमारा कितना हुआ, -x आया। तो विस्थापन -x आया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल हमारा F आया। बट यहाँ पे हमने पॉजिटिव F दर्शाया आपको। वो कैसे दर्शाया कि हमेशा प्रत्यानयन बल क्या है, विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। तो इसलिए हमारा क्या है, विस्थापन तो -x हुआ और जो फोर्स हुआ वो पॉजिटिव लिया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हारी क्या है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन को शो करा रहा है। तथा के यहाँ पे बल नियतांक हुआ, क्या हुआ, स्प्रिंग का बल नियतांक हुआ। देन चित्र 3 की हम बात करें कि खिंची अवस्था, मतलब विरल अवस्था है ये हमारी। तो इसमें क्या है, स्प्रिंग हमारी वाइब्रेशन करती है। क्या करती है, स्प्रिंग हमारी वाइब्रेशन करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी स्प्रिंग है, वो उसका जो विस्थापन है वो x होगा, और उसकी जो क्या कहते हैं प्रत्यानयन, वो फोर्स है F, वो भी विस्थापन की डायरेक्शन में लगेगा। तो इस प्रकार हम बात करते हैं कि एक हल्की भारी हमने स्प्रिंग ली, जिसकी लंबाई हमने क्या मानी, L लंबाई मानी। क्या मानी, इसकी पूरी की लंबाई मानी हमने, L लंबाई की स्प्रिंग हमने कोई ली, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, देन हमने क्या किया, इसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया, तथा दूसरे सिरे से हमने क्या किया, एक m भार का, m द्रव्यमान का एक पिंड हमने लटका दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, साम्यावस्था की। तो साम्यावस्था पे क्या होता है, विस्थापन हमारा शून्य होगा, बंधे पिंड का जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा, तथा पिंड पर लगने वाला तो हम कह सकते हैं कि विस्थापन शून्य है। अर्थात क्या होगा बेटा, x = 0। ठीक है, अतः पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या है, F भी शून्य होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि F = 0। ठीक है, क्या हुआ, हमारा प्रत्यानयन फोर्स भी 0 हुआ।
अब बात करें संपीड़ित अवस्था की, तो संपीड़ित अवस्था में क्या होता है बेटा कि मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कि संपीड़ित में क्या करते हैं कि हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, कंप्रेस करते हैं तो उस पर -x वो विस्थापन करती है, स्प्रिंग क्या करती है, -x विस्थापन करती है। मतलब ये है किसी चीज़ को जब हम हमारी इतनी एल लेंथ की थी तो एल लेंथ की हमने क्या कंप्रेस किया, तो कंप्रेस किया तो विस्थापन क्या है, विपरीत डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में ही तो हुआ, मतलब लेंथ क्या कमी तो हुई, तो इसलिए हमारा क्या है विस्थापन -x हुआ जो हमने मान लिया। तो माना विस्थापन -x हुआ तथा प्रत्यास्थता के कारण, मतलब स्प्रिंग की एक प्रत्यास्थता होती है, किसी भी धातु की एक प्रत्यास्थता होती है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की प्रत्यास्थता की। तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थता के कारण क्या होता है कि पिंड पर एक प्रत्यानयन फोर्स, मतलब एक प्रत्यानयन बल लगता है, तो बल क्या होता है वो +F, ठीक, प्रत्यानयन बल +F लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि +F ही क्यों लिया हमने, क्योंकि ये विस्थापन के विपरीत डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है, तो इसलिए हमने F+F लिया। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक हमारा क्या हो, K हो, हमारा बल नियतांक क्या हो, K हो, तो हुक के नियमानुसार, तो हुक के नियमानुसार हम बात करेंगे कि +F बराबर K-x, ठीक है, क्या होगा, हुक के नियमानुसार हमारा होता है +F = K-x। बात करें अब इसकी तो +F = -K-s, ठीक है, समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लिया हमने फर्स्ट। तो क्या होता है, अब बात करेंगे हम खिंची हुई अवस्था की, किसकी बात करेंगे, खिंची हुई अवस्था की। तो मैं इसको रफ कर देता हूं जरा, तो देखो बात करते हैं, अभी हमने क्या है साम्य अवस्था पढ़ी, संपीड़ित अवस्था पढ़ी, अब बात करते हैं खिंची अवस्था, मतलब ब्रिलन कर्ल में, ब्रिलन कर्ल में। तो खिंची अवस्था में क्या होता है कि जब हमने स्प्रिंग को अब रिड्यूस किया, ठीक है, साइज को रिड्यूस किया हमने, m द्रव्यमान के साइज को खींचा, तो कितना खींचा, L+x, ठीक है, L+x हमने उसको खींचा। तो इस अवस्था में क्या होगा कि हमारे जो पिंड है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पिंड, मतलब ये है कि इस समय पे क्या होगा कि पिंड पे जो विस्थापन वर्क करेगा, विस्थापन जो वर्क करेगा वो कैसे, पॉजिटिव x करेगा। तो पिंड पर विस्थापन क्या होगा, पिंड पर विस्थापन पॉजिटिव x होगा, तथा जो प्रत्यानयन बल कार्य करेगा, प्रत्यानयन जो बल कार्य करेगा वो कैसा होगा आपका, वो भी F होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका त्वरण जो होगा, तो त्वरण, ठीक है, त्वरण अल्फा = क्या होता है, अल्फा बराबर आपका होता है F/m, ठीक है, F/m, ये आपका हुआ त्वरण, समीकरण सेकंड, ठीक। अब बात करते हैं कि F बराबर अभी हमने क्या पढ़ा था, Kx, ठीक है, F बराबर क्या पढ़ा था हमने, Kx, ठीक। तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि F = क्या पढ़ा था, -Kx, ठीक है, क्या पढ़ा था, Kx, ठीक। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -K/m x, ठीक, क्या हो गया, इक्वेशन 3। अब बात करें हम किसकी, जो हमारा ये Km है वो क्या है, स्प्रिंग का पिंड के लिए नियतांक है, क्या है, दिए गए K जो ये है हमारा K/m, वो क्या है, दिए गए स्प्रिंग के पिंड के लिए नियतांक है, ठीक है। तो आवर्तकाल की बात करें तो अतः पिंड की जो गति है वो क्या है, सरल आवर्त गति है, अतः पिंड की गति सरल आवर्त गति है, ठीक है, सरल आवर्त गति है, ठीक है। तो बात करें कि आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका इसका, आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल T = 2π विस्थापन, विस्थापन अपन तुम्हारा क्या होता है, त्वरण, ठीक है,
विस्थापन अपॉन त्वरण, ठीक है। तो आपका क्या होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ठीक है। तो आपका आवर्तकाल क्या हुआ, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो इस प्रकार हमने क्या है, क्षैतिज तल में एक स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति को हमने डेरिवेट किया। अब बात करते हैं कि क्षैतिज तल में क्या है, दो स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति की, किसके, अब हम अभी तक तो हमने एक स्प्रिंग के लिए पढ़ा था, अब बात करेंगे हम 2 स्प्रिंगों के लिए, ठीक है। देखो बात करते हैं क्षैतिज तल में दो स्प्रिंगों से जुड़े द्रव्यमान की गति की। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक स्प्रिंग जब जुड़ी हुई थी क्षैतिज तल में। अब बात करते हैं कि दो स्प्रिंग एक साथ जुड़ी हुई क्षैतिज तल में, ठीक है। तो उस समय द्रव्यमान की गति क्या होगी। तो देखो मैं जनरली आपको डायग्राम के बारे में बता देता हूँ कि चित्र 1 में जो मैंने आपको दर्शाया है वो क्या है कि एक दृढ़ पिंड लिया है, क्या लिया है, एक दृढ़ आधार लिया हुआ है मैंने, जिसके स्प्रिंग के एक सिरे से मैंने कनेक्ट कर दिया और दोनों स्प्रिंगों को क्या है, मैंने सीरीज क्रम में कनेक्ट किया है, ठीक है। क्या किया है, सीरीज क्रम में कनेक्ट किया, और इसका जो विस्थापन है वो क्या है, अभी x है, ठीक है। अगर बात करें पर्टिकुलर एक स्प्रिंग की, तो एक स्प्रिंग का जो विस्थापन है वो क्या है, x1 और दूसरी का है x2, ठीक है। दूसरी का क्या है, x2। तो दोनों स्प्रिंगों को मैंने क्या किया, इस सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, एक दृढ़ पिंड से हमने दो स्प्रिंगों को सीरीज क्रम में कनेक्ट कर दिया, तथा दूसरी स्प्रिंग, फर्स्ट स्प्रिंग के पहले सिरे को हमने दृढ़ आधार से कनेक्ट किया, तथा पहली स्प्रिंग के दूसरे सिरे को हमने दूसरी स्प्रिंग के पहले सिरे से कनेक्ट किया, तथा दूसरी स्प्रिंग के दूसरे सिरे को हमने भार द्रव्यमान m से कनेक्टेड किया। जब हमने क्या किया कि जब माना कि जो हमारा बलनियतांक K1 और K2 दोनों स्प्रिंगों का बलनियतांक हमने क्या लिया, K1 व K2 बलनियतांक लिया, तो दो स्प्रिंगों से द्रव्यमान m जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। इनका बलनियतांक क्या हो गया, K1 K2 हो गया, और दोनों स्प्रिंगों से क्या है, हमारा m द्रव्यमान का पिंड जुड़ा हुआ है। बात करें अब कि जैसे ही हमारा क्या है, द्रव्यमान m अभी जो है वो साम्य स्थिति में, m क्या है अभी साम्य स्थिति में, तो जैसे ही हमारा क्या है, साम्य स्थिति से ये थोड़ा सा हमारा क्या है, मूवमेंट करने चलता है, मतलब x दूरी है दाईं ओर क्या करता है, विस्थापित करता है, ठीक है। तो दाईं ओर विस्थापित करता है, तो उस क्षण क्या होता है, K1 और K2 स्प्रिंगों का जो वृद्धि होती है उसमें क्या होती है, इसका रिड्यूस होती है, ठीक है। तो रिड्यूस होती है, तो ये तो विस्थापन हो जाता है x1 और इसमें विस्थापन हो जाता है x2 का, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब विस्थापित होता है तो तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि x बराबर x1 या x2 हुआ। तो अब क्या हुआ कि जैसे कि स्प्रिंगों को हमने क्या किया, सीरीज क्रम में जुड़े होने के कारण क्या है, m पर समान प्रत्यानयन बल F लगेगा। क्या है, स्प्रिंग श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर समान प्रत्यानयन बल F लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, समान प्रत्यानयन बल F लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि F बराबर क्या होगा, F बराबर माइनस K1 x1 माइनस K1 इसका बलनियतांक है K2 x2। क्या लिया हमने, F बराबर माइनस K1 x1, और पहले आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ, F बराबर माइनस K2 x2। अब इन दोनों को हमने क्या यहाँ रखेंगे, क्या रखें, इस पहले वाले फॉर्मूले पे इस पे रखेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 पर, ठीक है। जब हमने यहाँ रखा तो क्या है, x बराबर हमारा रखा माइनस के f, ठीक है, माइनस के f 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ठीक है, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो F बराबर क्या हुआ,
x इज इक्वल टू माइनस एफ K1 K2 K1 प्लस K2, ये निकल के आया हमारा। क्या निकल के आया? x बराबर माइनस एफ K1 प्लस K2। देखो मैं आपको डायग्राम बताता हूँ एक बार को। जैसे कि ये दृढ़ आधार है, ठीक है, ये क्या है? दृढ़ आधार है। तो इसमें हमने क्या किया, स्प्रिंग K1, ठीक है, को दृढ़ आधार के एक सिरे से जोड़ दिया, स्प्रिंग K2 को हमने दृढ़ आधार के सेकंड सिरे से जोड़ दिया। बीच में हमने क्या है, भार m लगा दिया, द्रव्यमान m पिंड लगा दिया। तो इसमें क्या होगा कि जब हमारा K1 हमारा क्या होगा, संपीड़ित अवस्था में होगा, K2 हमारा क्या होगा, खिंची अवस्था में होगा। मतलब K1 जब हमारा संपीड़ित अवस्था में होगा तो उस समय कंडीशन में हमारा क्या होगा, K2 खिंची हुई अवस्था में होगा। अगर हमारी K1 खिंची हुई अवस्था में होता है तो हमारा K2 कैसा होगा, संपीड़ित अवस्था में होगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर एक स्प्रिंग हमारी संपीड़ित अवस्था में तो दूसरी अवस्था हमारी खिंची हुई है। मतलब जब एक रिड्यूस हो रही होगी तो एक कंप्रेस हो रही होगी, जब एक कंप्रेस हो रही होगी तो दूसरी रिड्यूस हो रही होगी। तो देखो बात करते हैं हम, जब हमारा क्या है, पिंड हमारा दोलन, द्रव्यमान हमारा दोलन की स्थिति में, तो उस समय हमारा क्या होगा कि जो स्प्रिंग K1 है, ठीक है, स्प्रिंग जो K1 है वो कितनी, उसका विस्थापन क्या होगा, x विस्थापन होगा, ठीक है, क्या होगा, x विस्थापन होगा, ठीक। और K2 का हमारा क्या होगा, K2 जो है हमारा, उसका भी हमारा x संपीड़ित होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर K1 हमारी क्या है, विस्थापन हो रही होगी तो K2 में हमारा संपीड़ित होगा। मतलब अगर ये रिड्यूस हो रही होगी तो ये कंप्रेस होगी, अगर ये कंप्रेस होगी तो ये रिड्यूस होगी। तो इस जगह पे हमने माना कि K1 जो है हमारी x दूरी वो विस्थापन हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है, खिंच रही है वो, ठीक। तो उस समय क्या होगा, K2 हमारी कंप्रेस होगी, क्या होगी, K2 हमारी कंप्रेस होगी। तो वो भी हमारी कितनी होगी, x दूरी कंप्रेस होगी। जितनी ये बढ़ेगी उतनी ही ये दबेगी, ठीक है, छोटी होगी। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि प्रत्यानयन बल क्या है, दोनों स्प्रिंगों में क्या है, एक ही डायरेक्शन में कार्य करता है। तो उस समय क्या होगा कि स्प्रिंग 1 के लिए तो प्रत्यानयन बल F1 है मान लिया, और F2 सेकेंड K2 स्प्रिंग के लिए मान लिया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि F1 बराबर क्या हुआ, माइनस के K1 x, तथा F2 बराबर क्या हुआ, माइनस के K2 x। अब दोनों प्रत्यानयन बल क्या एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो F बराबर क्या हुआ, F1 प्लस F2, ठीक है, F1 प्लस F2। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, तो माइनस K1 x प्लस माइनस K2 x, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो K1 x प्लस K2 x, ठीक है, क्या आया, K1 x प्लस K2 x। इसमें से हमने किया माइनस K1 प्लस K2 x बाहर निकाल लिया, ठीक है, x क्या बाहर निकाल लिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर K1 प्लस K2 क्या है, k के इज इक्वल टू है, तो माइनस के Kx, F इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस के Kx, ठीक है। तो इस समय इस कंडीशन में क्या होगा, आवर्तकाल का जो फॉर्मूला हमारा होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ठीक है, क्या होगा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। अब हमारा k यहाँ पे क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा अभी कि क्षैतिज तल में दो स्प्रिंगों से जुड़े द्रव्यमान की गति को हमने निकाला और आवर्तकाल का